Hello guys, welcome back to the another video of this channel, that is BSS Biology Sample Solution. This video is late just because there is kind of issues. Don't worry, we'll continue the video in the chapter of biology in this. होप मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और साथ ही साथ मज़े और पढ़ाई भी कर रहे होंगे. Okay, let's move to the this chapter. Today we're going to talk about the chapter that is the excretory system. Okay, this chapter includes first I can say मैं जैसा मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में हम आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के ओवरव्यू इंट्रोडक्शन और एक छोटा सा टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाए और ये कैसे चैप्टर है और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स मूव टू द वीडियो. बिफोर मूविंग टू द वीडियो आई वुड लाइक टू नो यू ऑल गाइज हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन. क्योंकि अब कभी भी आपके एग्ज़ाम्स जब होंगे, आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स होंगे या फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होनी ज़रूरी है. ओके, तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए क्योंकि आईपीएल का सीज़न तो गया. ओके, अपनी मुंबई तो जीत गई. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, विल डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीशन. सबसे पहले बात करेंगे एक्सक्रीशन. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द एक्सक्रीशन? एग्जैक्टली एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है ना? मुझे पता है आप लोगों को पता होगा. अगर आप जानते हो कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, जस्ट कमेंट इन अ डाउन. ओके, पहली चीज़ मैं बताऊंगा कि एक्सक्रीशन क्या है. सिंपल वर्ड में एक्सक्रीशन मीन कि अगर कोई चीज़ बॉडी में एंटर किए, इन हुआ है, तो उसकी क्या होगी? प्रोसेसिंग, है ना? उसकी क्या होगी? आपकी प्रोसेसिंग. जब प्रोसेसिंग होगी तो प्रोसेसिंग के बाद उसका जो मेन न्यूट्रिशन है, और आई कैन से कि उसमें जो यूटिलाइज्ड ऐसी चीज़ें जो यूटिलाइज्ड हो सकती हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, तो उन चीज़ को क्या किया जाएगा? बॉडी की क्या, अब मैं किसी भी चीज़ में एक्सक्रीशन की बात करूँ तो सिंपल मीनिंग क्या है? एक रॉ मटेरियल कह सकते हैं जो एंटर करता है, ठीक है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन है या जिसके अंदर बहुत ही मतलब कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नेसेसरी है, उसकी प्रोसेसिंग होगी, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा. एट द एंड फाइनली हमारे पास जो बचता है वो होता है हमारा क्या? वेस्ट. वो होता है क्या? हमारा वेस्ट. अब इसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं. मतलब एक अच्छी चीज़ अंदर आई और ऐसी चीज़ बाहर गई जिसका कोई यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में या उस हमारे लाइफ में कुछ नहीं है. दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट द बॉडी, अगर हम एनिमल बॉडी, ऑर्गेनिज्म बॉडी, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन मीन्स कि द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल. हमारे बॉडी में से वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होना, रिमूव करना ही कहलाता है कि एक्सक्रीशन. और उस एक्सक्रीशन में क्या है? हमने जो इनटेक किया है, उस इनटेक में जो जनरल चीज़ें थी, जो हमें कह सकते हो कि जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, न्यूट्रिशन था, विटामिन्स थे, फैट थी, प्रोटीन थी, ये सारी चीज़ें हमें मिल गई. और एट द एंड जो हमारे पास जो रिमूव हुआ है एज ए एक्सक्रीशन, वो क्या था? एक वेस्ट था. ठीक है, इतना समझ में आया? होप आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स ऑफ द एक्सक्रीशन कि और इसमें हम डिटेल में क्या समझ सकते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है. एज यू कैन सी, जो पहला पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, आर क्रिएटेड एज अ बाय प्रोडक्ट. हर किसी चीज़ का बाय प्रोडक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव मैच स्टिक. ठीक है, आपके पास एक माचिस की तीली है. अगर जब तक आपने उसे नहीं जलाया तब तक वो क्या है? एक मैच स्टिक जो कि आपके लिए यूज़फुल है ना? ठीक है. अब उसका बाय प्रोडक्ट कैसे बनेगा? जैसे ही आपने मैच स्टिक को आपके बॉक्स के साथ रब किया तो मैच स्टिक क्या होगी? बर्न हो जाएगी. ठीक है, समझ आ रहा है ना? मैच स्टिक क्या होगी? बर्न हो जाएगी. अब बर्न होने के बाद उस मैच स्टिक के स्टिक का कोई यूज़ है नहीं. वो क्या बन गया? एक बाय प्रोडक्ट. तो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये एज अ बाय प्रोडक्ट बनते हैं. किससे? या तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा या नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, है ना? या कह सकते हो कि वो जो वेस्ट है वो हमारे एक्टिविटीज़ से बन के निकला. एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से होके निकला, उस प्रोसेस के थ्रू होके निकला. दैट इज़ कॉल्ड क्या? एक्सक्रीशन. समझ में आ रहा है? ओके, अगर एक एग्जांपल से समझें, मान लो कि हमारे पास जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट हैं, जैसे कि गैसेस हो गई, लिक्विड्स हो गया,
सॉलिड हो गए, है ना, हमारे पास जैसे गैस हो गई, लिक्विड हो गया, सॉलिड्स हो गए। नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट में अगर हम बात करें तो नॉन मेटाबॉलिक जो होते हैं ये, अगर जैसे मैंने कहा हमारे पास गैस है, गैस क्या है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट हो गई, ठीक है। लिक्विड है, लिक्विड क्या हुआ, मेटाबॉलिक वेस्ट होगी, है ना। जब हम ड्रिंक करते हैं, किसी चीज़ को पीते हैं तो उसका जो एसेंशियल मटेरियल होता है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और फाइनली हमारे पास जो हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव करते हैं एज अ लिक्विड, दैट इज़ योर यूरिन, ओके, जिसमें यूरिया होता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि हमारे पास जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, वो आप सभी को पता है सॉलिड वेस्ट क्या है, बात करेंगे इसके आगे और भी बाकी चीज़ों की। और साथ ही साथ नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो भी जनरेट होते हैं कब, जब सब्सटेंस जो होता है उसका कोई भी यूज़ नहीं है या वो डाइजेस्टेबल नहीं है हमारे बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे बॉडी में डाइजेस्टेबल नहीं है, दैट इज़ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, डाइजेस्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ईट लीव्स, the leaves will not get digested in your stomach, in our body, because we don't have any kind of enzyme, or we don't have any kind of chemical substance which you I can say which digested the cellulose, है ना। No, the cellulose is not digested in human body, that's why it is you can say this is a non metabolic waste। गॉट इट, समझ में आएगा। पहला पॉइंट का यही मतलब था कि जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनके जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी योर एक्सक्रीटरी पार्ट और एक्सक्रीशन, है ना, दैट इज़ द एक्सक्रीशन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली एक्सक्रीशन मीन्स, है ना। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द बेसिकली एक्सक्रीशन व्हाट डज मीन्स। जो प्लांट्स होते हैं, इवन अगर मैं अभी तो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहा था, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स जो होते हैं दे आल्सो रिमूव देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। हमने कभी नोटिस अगर नहीं किया तो हमें नहीं पता चलता। इवन इफ़ वी नोटिस दी थिंग्स कि प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं, अगर हम वो नोटिस करते हैं, वो क्या होगा, हमें समझ आएगा। समझ रहे, नहीं समझ रहे, आ रहा है ना। तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। पहली सबसे बड़ी चीज़ है दैट इज़ योर फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं, अपने फूड बनाने के लिए, अपने फूड प्रिपरेशन के लिए। लेकिन जब वो फूड प्रिपरेशन करते हैं तो उसके साथ साथ वो क्या रिमूव कर रहे हैं, क्या रिमूव कर रहे हैं, दिमाग में आया कुछ, दैट इज़ ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन इज बाय प्रोडक्ट फॉर प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन, एंड बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन इज एक्ट लाइक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर प्लांट्स। बट वी नो, हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है दैट इज़ गुड फॉर अस, हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लांट्स के लिए क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। समझ आ रहा है ना, गॉट इट ना। ओके, इसके साथ साथ प्लांट्स में वाटर का भी एक्सक्रीशन होता है। आपने इवापोरेशन देखा होगा, इवापोरेशन जानते हो। हाइड्रोथोड्स के बारे में भी पता होगा कि हाइड्रोथोड्स से भी प्लांट्स जो होते हैं एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ओके, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कुछ आपके हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं, रिमूव करते हैं। जैसे जो थायोबैसिलस है, डीनाइट्रोफिकेंस, जो आपका थायोबैसिलस डीनाइट्रोफिकेंस है, एक डीनाइट्रीफाइंग सल्फर बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि एक नाइट्रोजनस गैस प्रोड्यूस करता है एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कह सकते हो कि उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। जैसे मैंने ह्यूमंस में बात करा, अलग होता है, प्लांट्स में बात करा, अलग होता है। अच्छा, प्लांट्स में एक बहुत ही अच्छा होता है, मैं एग्जांपल भी बताता हूँ, शायद क्लिक होगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, हाँ ये भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या एक्सक्रीशन है। ओके, और हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मैंने जैसे बताया कि जो थायोबैसिलस डीनाइट्रोफिकेंस है वो वेस्ट मटेरियल में क्या रिमूव करता है, दैट इज़ योर नाइट्रोजन गैस, उनका एक वेस्ट है, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि मैं एक प्लांट का एक एग्जांपल बताऊं, तो आप लोगों ने रबर ट्री के बारे में सुना होगा, ठीक है। जो रबर ट्री होती है वो रिमूव क्या करती है, लेटेक्स एज रीजन। उनका जो लेटेक्स निकलता है रबर प्लांट का, वो एक वेस्ट है, बट हमारे लिए क्या है, बेस्ट है। वो रबर प्लांट का जो लेटेक्स है वो उनके लिए वेस्ट है और हमारे लिए क्या है, बेस्ट है ना। हमारे लिए क्या है, बेस्ट है, उनके लिए वेस्ट है। समझ आ रहा है, कुछ समझ रहे हो, ठीक है। तो ये था कुछ एक्सक्रीशन के बारे में।
और कुछ वेस्ट मटेरियल के बारे में, और बाकी हम आगे मूव करते हैं कि हमारे ऐसे कौन से बॉडी के ऑर्गन्स हैं। बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे इस चैप्टर में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के बारे में, कि ह्यूमन एक्सक्रीशन में कौन कौन से बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, उन सारी चीज़ों के हम बारे में बात करेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। ओके, बिफोर मूविंग टू द पॉइंट आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल गाइस कि आपको पता है कौन कौन से हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है या कौन कौन सा एक्सक्रीशन पार्ट है ना? अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर करें। और साथ ही साथ हाँ, अगर इस वीडियो में अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, वीडियो में नए हैं, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दें, और चैनल पे अगर नए हैं तो ये जो नीचे रेड वाला बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, उसे भी प्रेस कर लें, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है मैन। और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गन है हमारे बॉडी पार्ट में जो एक्सक्रीशन करते हैं। पता है तो बता सकते हो, नहीं पता है तो वीडियो देखते रहो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ओके, तो एक्सक्रीशन के बारे में बताएं तो एक्सक्रीशन में जो मेन पार्ट है, एज आई कैन से, ओके बिफोर मूविंग टू दिस पॉइंट व्हाट आई हैव रिटन, तो मैं एक ओवरव्यू दे दूं। एक्सक्रीशन में हमारे जितने भी पोर्स हैं, जहाँ पे स्वेट पोर्स है, जहाँ स्वेट ग्लैंड्स है, वो भी क्या काम करते हैं? एक्सक्रीशन का काम करते हैं। ठीक है, किडनी एक्सक्रीशन का काम करती है। ठीक है, हमारे आई कैन से हमारा जो लिवर है, सॉरी लिवर नहीं, किडनी हो गया, पेयर ऑफ किडनीज जो हैं आपका एक्सक्रीशन का काम करती हैं। हमारे बॉडी में जो यूरेटर्स हैं वो भी एक्सक्रीशन का काम करते हैं, ये ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में। यूरिनरी ब्लैडर भी इन्वॉल्व होता है एक्सक्रीशन में। कैसे इन्वॉल्व होता है, क्यों इन्वॉल्व होता है, विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग इन अ डिटेल। आई शो यू द डायग्राम, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। मैं जानता हूँ अगर आपको डायग्राम नहीं दिखेगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, डोंट वरी, आई शो यू द डायग्राम, जिसकी वजह से आपको थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ ये चीज़ कहाँ होती है। समझ गया बच्चा? ओके, और साथ ही साथ सॉरी, लास्ट जो है वो है आपका यूरेथ्रा। ह्यूमन बॉडी में जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो यूरेथ्रा भी एक पार्ट है, ऑर्गन है जो इन्वॉल्व होता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में। समझ गए? ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले वाले के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ योर पेयर ऑफ किडनीज। है ना, हमारे पास कितने किडनी हैं? 2। क्या कोई बता सकता है हमारे पास 2 किडनी क्यों है? अगर आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो हम पहले किडनी के बारे में बात करेंगे। सिंपल आई कैन से, अगर आपने कभी भी राज की माँ मतलब राजमा को खाया है तो आपको पता चल जाएगा कि किडनी आपकी होती कैसी है। किडनी इज़ बेसिकली लाइक योर बीन शेप्ड, राजमे की तरह होती है, कलर भी सेम होता है। 2 अलग अलग जगह रख दो तो आपको किडनी दिख जाएगी। मतलब राजमे को, बीन्स को ले लो, एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर रखो साइड साइड में, ध्यान से ऑब्जर्व करो, यू कैन सी द किडनी इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अब बेचने मत चले जाना, वो रियल किडनी नहीं, वो ये राजमा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो किडनी है वो कैसी है आपकी? बीन शेप्ड। सॉरी, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किडनी बीन शेप कैसा होता है। हाँ एग्जैक्टली ऐसे बीन शेप आपको दिखाई देगा, जो कि हमारे बॉडी के दोनों अलग अलग साइड पे है। ठीक है, एक नहीं 2 है, जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, दोनों अलग अलग साइड में है ना हमारे, वो भी दोनों अलग अलग साइड किसके? बैकबोन एंड दी प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स। ये क्या है? बैकबोन में है, हमारे बैक साइड में है, और रिब्स से क्या है? रिब्स एंड मसल्स ऑफ द बैक, उससे क्या है? ये प्रोटेक्टेड है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हो, अगर किडनी फेल तो सब फेल, समझे? वैसे ही है, किडनी को प्रोटेक्शन भी ज़रूरत है। अगर आप अच्छी चीज़ें खाओगे तो किडनी अच्छी काम करेगी। जी समझे ना? ओके, तो ये तो हो गई, हम किडनी के बारे में बात करें। और अगर साथ ही साथ बात करें कि जो ह्यूमंस एडल्ट किडनी होती है उसका कभी कभी लेंथ पूछ देता है, साइज़ पूछ देता है, तो ध्यान देना कि ह्यूमन किडनी का जो लेंथ होता है दैट इज़ अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हो कि आपके बॉडी में जो किडनी है वो कितनी बड़ी है। तो आप कोई मत कहिएगा कि किडनी जो है वो ऑस्ट्रिच के अंडे की तरह है, नहीं, वो कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर की है, समझे? और उसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 5 से 7 सेंटीमीटर, मतलब 5 से 7। तो आप अज्यूम कर सकते हो 10 से 12 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ।
समझ गए ना कितनी बड़ी है। और उसका जो वेट है, अगर वजन की बात करें, वजन होनी चाहिए ना ऑर्गन्स में, तो वो है लगभग आपका 120 से 170 ग्राम। उसका वजन कितना है? 120 से 170 ग्राम। समझ गए? तो ये एक जनरल आइडिया हो गया किडनी के बारे में कि किडनी कैसी है, क्या है, कहाँ है, कितना साइज़ है, वेट कितना है, लेंथ कितना है, और साथ ही साथ उसका वजन कितना है। समझ गए? समझे ना? तो आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। किडनी जो है उसमें उसका जो स्ट्रक्चर देखोगे, जैसा मैंने बताया था कि अंदर की तरफ थोड़ा सा झुकाव रहता है ऐसे, है ना, दोनों साइड में। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, अगर आप देख सकते हो तो ऐसा होता है बीन शेप का। तो अंदर की तरफ क्या है? इनर कॉनकेव स्ट्रक्चर है, इनर कॉनकेव, अंदर की तरफ इनर कॉनकेव। और इसके साथ साथ द ब्लड वेसल्स, यूरेटर एंड नर्व्स एंटर द किडनी थ्रू द हाइलम। जो दोनों हैं आपके जो ब्लड वेसल हैं और यूरेटर के नर्व्स हैं, वो कहाँ से, यूरेटर एंड नर्व से वो कहाँ से एंटर करते हैं? हाइलम की तरफ से। ठीक है, हाइलम क्या है? आई विल शो यू इन द डायग्राम। मैं आपको इमेज में, डायग्राम में दिखाऊंगा कैसे क्या है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान लगाइए और समझने की कोशिश करिए कि काम कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जब अंदर जाते हैं, हाइलम की तरफ से अंदर जाते हैं, वहाँ पे एक विच इज़ अ नॉच एट द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी। वो एक नॉच की तरह है, किनर, यहाँ पे आप कह सकते हो इनर कॉन्केव है ना, दिखा रहा हूँ आपको, ये इनर कॉन्केव की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो यहीं पे एक नॉच लाइक एरिया है, नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हाइलम कहते हैं। वहीं से क्या होता है? एंटर करता है। ठीक है, फ्रॉम दैट द नर्व्स एंड यूरेटर एंड ब्लड वेसल्स एंटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जो रीनल पेल्विक है, हमारा जो रीनल पेल्विक है, और एक लार्ज फनल शेप्ड स्पेस होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है, जो इनर हाइलम की तरफ होता है ना। एक रीनल पेल्विक और एक लार्ज फनल शेप्ड स्पेस जो होता है प्रेजेंट होता है, वो कहाँ पे? हाइलम के इनर साइड में। मतलब अब यहाँ पे हमने हाइलम दिखाया था, इसी के इनर साइड में एक जगह प्रेजेंट होती है, स्पेस प्रेजेंट होगी, जो उसके पास अलग अलग प्रोजेक्शंस हैं। अलग अलग क्या है? प्रोजेक्शंस, लाइक ऐसे प्रोजेक्शन, ऐसे प्रोजेक्शन, कैसे भी प्रोजेक्शन, है ना। फिजिक्स में आपने प्रोजेक्शन पढ़ा होगा, तो उस तरीके के प्रोजेक्शन है, और उस प्रोजेक्शन को कहते हैं कैलाइसिस। क्या कहते हैं? कैलाइसिस। ठीक है, हम प्रोजेक्शन भी देखेंगे, बाकी चीज़ें भी देखेंगे, मेरा ओके आई एम सॉरी, बाकी चीज़ें भी देखेंगे कि क्या है, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं और डायग्राम में ध्यान से उसी समझी हुई चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा? समझ आएगा। समझ में आना? आगे बढ़ें, चलें आगे। तो अगला है आपका स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। यहाँ पे हम बात करेंगे आपके विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड ऑफ किडनी, की एक्चुअली जो किडनी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ओके, किडनी के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है कैप्सूल। कैप्सूल क्या है? देखिए ज़रा, ये आउटर लेयर है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। जैसा कि मैं कह दूं कि ये आपकी किडनी है, तो इस किडनी का जो बाहरी हिस्सा है, बाहर वाला भाग होगा, दी आउटर कवरिंग होगी, दैट इज़ कॉल्ड योर कैप्सूल। अब खाने वाली कैप्सूल नहीं, ये किडनी की आउटर कवरिंग को कह रहे हैं कैप्सूल। समझे? ठीक है, इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स। किडनी के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पे दो तरीके के जोन हैं। एक जोन जो है आउटर, उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, है ना। अगर हम बात करें, अगर आउटर जोन है तो उसका नाम है कॉर्टेक्स। अगर इनर जोन है तो हर किसी को पता है, इनर जोन इज़ कॉल्ड एज योर मेडुला। ध्यान देना, बाहर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहर वाले को कॉर्टेक्स, अंदर वाले को मेडुला। समझ में आया ना? तो जो कॉर्टेक्स है वो एक्सटेंड होता है किसमें? मेडुलरी पिरामिड्स एंड रीनल, जो रीनल कॉलम्स हैं उनके बीच में एक्सटेंडेड होता है, मतलब बढ़ा हुआ होता है, और ये क्या है वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, हम दिखाएंगे, हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे कैसे होता है। पहले हम उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लेते हैं, कैसे काम है, कैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है, अगर आप इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसे चीज़ें होता है, तो एक बार ये पूरी वीडियो देख लो एंड तक, डायग्राम तक, फिर उसके बाद इस वीडियो को रिपीट कर लो। एकदम जो होगा क्या मालूम है, एकदम से क्लियर हो जाएगा कि हाँ एक्चुअली क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो पहली बात हमने करी क्या? कैप्सूल के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे नेफ्रॉन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं ये कह सकता हूँ कि नेफ्रॉन एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी।
नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट है किसकी? किडनी की। समझ गए? तो नेफ्रॉन के बारे में देखते हैं। जो नेफ्रॉन है ये एक मैंने जैसे कहा कि फंक्शनल यूनिट है। हर नेफ्रॉन के पास दो पार्ट होता है। मैं आई कैन से कि नेफ्रॉन हैव टू पार्ट। द फर्स्ट वन इज़ योर ग्लोमेरुलस, पहला है ग्लोमेरुलस, और जो दूसरा है वो है आपका रीनल टिब्यूल्स। क्या है दूसरा? रीनल टिब्यूल्स। तो याद रखना कि नेफ्रॉन के पास दो भाई हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल्स। ठीक है, याद रहेगा। अब जो आपका ग्लोमेरुलस है, सॉरी आपका जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, उसके भी दो पार्ट है। उसके भी क्या है? दो है। ये मतलब कह सकता हूँ कि ये एक बंच है कैपिलरीज की, जिसमें जो कैपिलरीज कौन सी कैपिलरी से बनी है? आपकी एफरेंट आर्टरियोल से। अब ये जो बंच बना है वो एफरेंट आर्टरियोल से मिलके बना है। ठीक है, समझ गए? जो बंच बना है ग्लोमेरुलस का वो किससे बना है? एफरेंट आर्टरियोल से। उसके साथ साथ से जो ब्लड आता है आपके ग्लोमेरुलस में, ब्लड, क्योंकि मेन फंक्शन आपकी किडनी का क्या है? फिल्ट्रेशन का। किसके? ब्लड फिल्ट्रेशन का। तो ब्लड जो ग्लोमेरुलस में आता है वो कैरी आउट किया जाता है, कैरीड अवे बाय द एफरेंट। अफरेंट से आया, एफरेंट से गया। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो। ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय एफरेंट आर्टरियोल। अवे, लेके कौन जा रहा है? दूर उससे, एफरेंट आर्टरियोल। द रीनल टिब्यूल स्टार्ट विद द कप लाइक शेप। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ध्यान से सुनना कि जो ब्लड है आपकी ग्लोमेरुलस में वो कौन लेके आता है? आपकी अफरेंट आर्टरियोल्स लेके, जो अफरेंट आर्टरियोल्स हैं वो लेके आती हैं। लेकिन किडनी से जो ब्लड वापस लेके जाता है बाहर की तरफ वो होती है आपकी एफरेंट आर्टरियोल। अफरेंट और एफरेंट कंफ्यूज नहीं होना। ए मतलब आओ, ई मतलब जाओ। ए मतलब आओ, ई फॉर एग्जिट, जाओ। तो अफरेंट से अंदर आई, एफरेंट से बाहर गई। समझ गए? और उसके साथ साथ उसमें जो रीनल टिब्यूल्स हैं, मैंने कहा ना जो उसके दो पार्ट है, आपके ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल्स। किसके? नेफ्रॉन के। तो जो रीनल टिब्यूल्स है उसका काम होता है, वो एक बेसिकली कप लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसको हम उस कप लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते क्या? बोमेंस कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल। एंड दिस इंक्लूड्स द ग्लोमेरुलस। और इसके ही अंदर क्या होता है आपका? जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है आपको, जिसको हमने कहा बोमेंस कैप्सूल, इसके ही अंदर क्या होता है आपका? ग्लोमेरुलस। उसके ही अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस। समझ में आया? और उसके साथ साथ एक माल्फिजियन बॉडी होता है जो कि जब अगर वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला दें तो एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज़ कॉल्ड माल्फिजियन बॉडी। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ माल्फिजियन बॉडी। दी कह सकते हो सिंबल कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोमेरुलस एंड वुमेन्स कैप्सूल इज़ बेसिकली कॉल्ड मैल्फिजियन बॉडी। ठीक है, और ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। टिब्यूल्स एक दूसरे के बगल में, वुमेन्स के जो कैप्सूल होता है उसके आसपास एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। एंड ये क्या होता है कि इसका जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कैप्सूल जो होता है वुमेन्स कैप्सूल, जो एक प्रॉक्सिमल होता है, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होता है किसके आसपास? आपके वुमेन्स कैप्सूल। इन दोनों के कंपोजिट स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा? मैल्फिजियन बॉडी। ठीक है, समझ गए? ओके, तो बात करते हैं अगले की। अगर हम बात करें किडनी स्ट्रक्चर में, तो हमने दो चीज़ें देखी। अभी हमने कैप्सूल देखा, दैट इज़ योर आउटर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, एंड दूसरा हमने देखा नेफ्रॉन के बारे में, तीसरा देखा हमने मैल्फिजियन बॉडी। ओके, उसके साथ साथ हम बात करेंगे क्या? अगला जो उसका पार्ट है, दैट इज़ योर हेनले लूप्स। ये क्या है हेनले लूप्स? उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। टिब्यूल्स का जो पार्ट है, अगला पार्ट जो हमने टिब्यूल्स के बारे में बात करा वो है लूप्स। मैंने जैसे कहा कि उस जो वुमेन्स कैप्सूल है उसके चारों तरफ कॉइल्ड एक कंजस्टेड कह सकते हो, एक कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर है, नेटवर्क है आपके टिब्यूल्स का, तो दैट इज़ कॉल्ड एज हेनले लूप्स, जो कि एक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्स होते हैं। एक असेंडिंग होगा, एक डिसेंडिंग होगा। समझ गए? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्स होते हैं। एंड दी असेंडिंग लूप जो होता है वो कंटिन्यूज होता है एज डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स, जबकि जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स होता है उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं जो कि एक कलेक्टिंग डक्ट का फॉर्मेशन करता है, एक कलेक्टिंग डक्ट का फॉर्मेशन करता है। समझे? हेनले समझ में आ गया? अब नहीं समझ में आता तो मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, दिखाता हूँ आपको, सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको कि इसमें कैसे। देखो, ये तो स्ट्रक्चर हो गया आपका। मैं हेनले लूप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि हेनले लूप कैसा है। ठीक है,
तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें दिखा रहे हैं। ये देखो, प्रॉक्सिमल हो गया टिब्यूल्स आसपास, ठीक है, ये हो गया डिस्टल टिब्यूल्स, ठीक है, और ये रहा आपका ग्लोमेरुलस, है ना। ग्लोमेरुलस कहाँ पे होता है? वुमेन्स कैप्सूल के अंदर, वुमेन्स जो कप लाइक शेप स्ट्रक्चर है उसके अंदर। तो ये आपका क्या है? वुमेन्स, है ना, ठीक है। अब मैंने जहाँ कहा कि जो हेनले लूप होता है वो क्या है आपका? एक लूप है। तो आप ये देख सकते हो, ये जो एक लूप गया ना, दिस लूप इज कॉल्ड एज क्या? हेनले लूप। और कलेक्टिंग डक्ट के बारे में भी हमने बात किया था, तो ये रहा आपका कलेक्टिंग डक्ट, समझ गए, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं पहले हेनले लूप के बारे में। तो हेनले लूप में हमने बता दिया कि उसके जो नेफ्रॉन होते हैं वो ओपन होते हैं किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में। हमने कलेक्टिंग डक्ट भी देख लिया। अगला बात करते हैं, जो आपका कॉर्टिकल रीजन होता है किडनी का ना, उसमें जो माल्फिजियन कार्पसेल्स वो जो बनता है आपका जो किडनी का जो कॉर्टिकल रीजन होता है वो किससे बनता है? आपके माल्फिजियन कैप्सूल से या कार्पसेल से कह सकते हो, और प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल से, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल से, एंड मिडलरी रीजन जो होते, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जो कॉर्टिकल रीजन है आपके किडनी का वो किससे बनता है? एक माल्फिजियन कार्पसेल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स होता है जो अभी मैंने दिखाया था आपको, एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स होते हैं। उसके साथ साथ मेडुलरी रीजन होता है जिसके आप में अंदर क्या होता है? हेनले लूप। तो इन सब से मिलके आपकी किडनी का कॉर्टिकल रीजन बनता है। ओके, अब यहाँ पे दो तरीके, देयर आर टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स। यहाँ पे दो तरीके के नेफ्रॉन्स देखने मिलेंगे, एक है कॉर्टिकल, दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी। कॉर्टिकल के बारे में भी हमने थोड़ा सा ऊपर पढ़ा, लेकिन जक्स्टा के बारे में नहीं पढ़ा, हम उसके बारे में देख लेते हैं। अगर कॉर्टिकल की बात करें तो जो लूप ऑफ हेनले है वो बहुत ही छोटा है, एक्सटेंडेड है, और एक छोटा सा एंड ओनली अ लिटिल इनटू अ मेडुला, मतलब ये बहुत ही कम भाग इसका जो आपके हेनले लूप का है वो आपके मेडुला के साथ मिला हुआ है। लेकिन अगर हम जक्स्टा मेडुलरी की बात करते हैं, है ना, जक्स्टा की बात करें, तो जो हेनले लूप है वो बहुत ही लंबा है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको जक्स्टा का। तो आप देख सकते हो यहाँ से लेके ये क्या है, एक बहुत ही लंबा है, ठीक है, यहाँ तक है आपका क्या, ये इसके बाद है आपका जक्स्टा, ये सिर्फ है क्या आपका, कौन सा रीजन हो गया आपका ये बताइए, है ना। तो वो जक्स्टा वाला रीजन हुआ जो लॉन्ग हो गया, और जो शॉर्ट वाला रीजन हो गया जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकल रीजन आपके, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट वाला रीजन है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये आपका हो गया कॉर्टिकल वाला रीजन, ठीक है। और बाकी ये जो लॉन्ग रीजन है ये हो गया आपका जक्स्टा मेडुलरी रीजन, समझ गए, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो हेनले लूप है वो बहुत ही लॉन्ग होता है और रन करता है एकदम डीप, किसके? मेडुला के अंदर तक। ये मेडुला के अंदर तक जाता है, समझ में आया? समझ रहे हैं ना आप? ओके, तो थोड़ा सा हम उसके और आगे पार्ट किडनी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैंने बताया था आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन में यूरेटर भी आता है। तो यूरेटर के बारे में बात करते हैं। ये एक पेयर ऑफ थिन मस्कुलर ट्यूब होता है, ठीक है, जिसे हम यूरेटर कहते हैं, जो कि हर मतलब दोनों किडनी से निकल के बाहर आता है, और आप सीधा जाता कहाँ है? रीनल पेल्विस में। कहाँ जाता है? सीधा आपके रीनल पेल्विस में, ठीक है। और ये क्या कैरी करता है? यूरिन। कहाँ से? किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर का। सिंपल इतना ही समझो। यूरेटर दो जो होते हैं वो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये दोनों किडनी से निकल के एक्सटीडिंग करते हैं, रीनल पेल्विस में जाता है, और ये यूरिन को कैरी करता है आपका किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक, समझ गए। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। जो यूरिनरी ब्लैडर है ये मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टोर करता है यूरिन को। और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये एम्प्टाइडेड होता है एक प्रोसेस से जिसको कहते हैं मिक्ट्यूशन, है ना। एक मिक्ट्यूशन कहते हैं, दैट इज़ द एक्ट ऑफ यूरिनेशन। एक ऐसी कभी कभी हम बैठे बैठे भी रहते हैं, अगर हमें यूरिनेशन आती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम क्या? मिक्ट्रेशन, समझ गए। तो ये ज़रूर याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मिक्ट्रेशन, द फीलिंग या द एक्ट ऑफ यूरिनेशन इज कॉल्ड मिक्ट्रेशन, ठीक है। जो लास्ट इसका पार्ट था दैट इज़ योर यूरेथ्रा। लास्ट पार्ट क्या है उसका? यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में क्या है हम वो भी देख लेते हैं, है ना। तो यूरेथ्रा जो होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से अराइज होता है, जो कि आपकी यूरिनरी ब्लैडर से आता है और हेल्प करता है कि यूरिन को एक्सपेल आउट करे बॉडी से बाहर। क्या करता है? हेल्प करता है कि एक्सपेल आउट कर दे क्या? यूरिन को बॉडी से बाहर। और साथ ही साथ एक ये कॉमन पैसेज भी बनाता है किसका? स्पर्म का, स्पर्म एंड यूरिन का। और इसकी जो ओपनिंग होती है वो स्पिंचर मसल से गार्डेड होती है, स्पिंचर मसल से गार्डेड होती है, ठीक है। स्पिंचर मसल्स
के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के पूरे बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात हम करेंगे। ठीक है, अगर तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं कि व्हाट इज स्फिंक्टर मसल, इसके बारे में सोचिए, क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या है। किडनी के स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया था, ये हो गई आपकी 2 पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, आप जैसा देख सकते हैं, ये है जो रेड वाली है वो रीनल आर्टरी है, जो ब्लू वाली है वो रीनल वेन है। ये है आपका यूरेटर जो कि किडनी से सीधा निकल के यूरिनरी ब्लैडर में गया, और ये है यूरेथ्रा जहाँ से आपका यूरिन एक्सक्रीट आउट हो गया। ये सिंपल स्ट्रक्चर है आपके किडनी का, समझ गए। अब बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में हमने तो देख ही रखा है क्या क्या है। ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया आपका, जिसकी मैंने बात करी थी। ठीक है, तो ये हेनले लूप हो गया, जो लार्ज वाला पार्ट होता है आपके किस में आता है, जक्स्टा वाले पार्ट में आता है। स्मॉल वाला किस में आता है, आपके कॉर्टिकल रीजन में आता है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आती तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की है ताकि आपको ईजिली समझ में आ गए। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ हम इस तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम तक आपके पूरे चैप्टर्स कवर हो जाएं और रिवीजन भी साथ में आपका हो जाए। तो साथ ही साथ धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी ऑन दिस चैनल सो वी कैन मेक टुगेदर दिस स्टडी गोइंग ऑन। और इस कोरोना काल में हम तो पढ़ते ही रहेंगे और चचते भी रहेंगे। ओके, आई मीट यू दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप अपना ध्यान रखें और आपके परिवार का भी, और कोरोना से बचे रहें।